अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। गॉड स्पीक्स, चैप्टर नंबर 2। और हम लोग आए थे लास्ट टाइम वेजिटेबल फॉर्म के ऊपर। तो इसकी शुरुआत थोड़ा पीछे से करते हैं। ये जो स्टेट है ये है मोस्ट फर्स्ट स्पेसीज ऑफ द वेजिटेबल फॉर्म। नंबर ये याद। द कॉन्शियसनेस ऑफ द सोल एक्सपीरियंसेस द ग्रॉस वर्ल्ड in accordance with and in proportion to the impressions of the experience and experiences of the stone form, metal form and vegetable form respectively। यह जो आत्मा जो है अचेतन आत्मा, इसको कॉन्शियस होना है। कॉन्शियस होगा तभी वो परमात्मा से एक रूप हो सकता है। परमात्मा मतलब इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, अनंत चेतना मतलब परमात्मा। ये परमात्मा कैसे है? अनंत चेतना है। सोल जो है आत्मा, इसको चेतना नहीं है। अभी वो चेतना गेन कर रहा है बाय पासिंग थ्रू गैस, दिस स्टोन फॉर्म, मेटल और वेजिटेबल। यहाँ तक हम लोग आए थे, बैकग्राउंड इसका। और इस प्रकार से यह सोल आत्मा, क्योंकि शंकराचार्य का जो एक ये है स्टेटमेंट, सर्वी असोनी अलिप्त सदा में, मैं सब में हूँ पर मैं सबसे अलिप्त हूँ। तो अलिप्त अगर आत्मा है तो कार्य कौन करता है फिर इधर? स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, मनोजगत, ये कौन कार्य करता है और कैसे कार्य होता है फिर? तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि यह सोल जो है वह अपना एक डमी खड़ा कर दिया उसने, फॉल्स आई। सोल है, रियल आई। तो उसने ये, क्योंकि परमात्मा के सिवाय, अवतार के सिवाय जो गॉड रियलाइज्ड सोल है वही इस माया के अंदर में, इल्यूजन के अंदर में अपना कार्य कर सकते हैं। बाकी कोई कार्य नहीं कर सकता वो, क्योंकि दे आर रियल। दे आर रियल मीन्स दे आर रियलिटी, दे आर ट्रूथ, दे आर सत्य। तो कार्य, तो ये जो जीवात्मा जो है, यह जीवात्मा सब कार्य करता है। व्हाट इज जीवात्मा? जीवात्मा मतलब उसके अंदर में अपना मन आया, बुद्धि आई, चेतना आई, सब कुछ आई और वो अपना सब कार्य करते रहते हैं। तो ये जो सोल जो है, ये जो आत्मा जो है, जो अचेतन है, उसने यहाँ से अपना प्रवास शुरू किया। पर वो प्रवास जो है, जब भी मैं आत्मा बोलूँगा इसका मतलब उसकी चेतना, ऑलवेज आत्मा की चेतना ये सब कुछ करती है। इस चेतना को अनंत होना है तभी वो परमात्मा को मैनिफेस्ट कर सकेगी। मैनिफेस्ट कर सकेगी मतलब उसका प्रगटीकरण होगा परमात्मा का। ये सद्गुरु और अवतार जो है वह सभी का कारक क्या है कि परमात्मा को, गॉड जो है, अनंत गॉड जो है, उसको, उनको मैनिफेस्ट करना। इसीलिए बाबा बोलते हैं माय मैनिफेस्टेशन विल बी द ग्रेटेस्ट। क्यों ग्रेटेस्ट? पीछे भी तो मैनिफेस्टेशन हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है मैनिफेस्टेशन, पर अब की बार का जो मैनिफेस्टेशन है दैट विल बी ग्रेटेस्ट, क्योंकि ये सारे विश्व के लिए है, सारे यूनिवर्स के लिए है। और इसीलिए जब भी हम ये पढ़ते हैं, देखते हैं, तो इसमें बहुत सारे जो अपने क्वेश्चंस हैं जो हमको नहीं मालूम, वो हमको यहाँ मिल जाते हैं। सर्वी असोनी अलिप्त सदा में। अब आप अलिप्त है तो फिर कार्य कौन करता है फिर? तो ये क्वेश्चन पूछेगा ना। आने वाली मानव जात जो है, जो ब्रिलियंट होंगे, होशियार होंगे, वो ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे। इसके सारे क्वेश्चन वो गॉड स्पीक्स में है और बाबा का जो दूसरा जो लिटरेचर है उसके अंदर में मिलेंगे। तो इसीलिए हम लोग उसका जल्दी ना करते हुए धीरे धीरे जा रहे हैं, क्योंकि जल्दी करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो अभी हम लोग आए हैं वनस्पति वेजिटेबल फॉर्म के अंदर में आए। इस फॉर्म के अंदर में
आत्मा की जो चेतना है उसने पहले यह वायु रूप से प्रवास किया, उसके बाद में ये पाषाण योनि, धातु योनि, मेटल, और अब ये वेजिटेबल फॉर्म में आई, वनस्पति फॉर्म में। तो ये चेतने का विकास हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतने का धीरे धीरे विकास हो रहा है। और यह चेतना मतलब आत्मा की चेतना ये पूरे विश्व का अनुभव लेते हुए आगे धीरे धीरे वो बढ़ रही है, एकदम नहीं जा रही फास्ट। और इसीलिए सोल एक्सपीरियंसेस द ग्रॉस वर्ल्ड, यह जो आत्मा जो है वह यह स्थूल जगत का अनुभव लेते लेते वह आगे बढ़ रहा है, और अभी वह वनस्पति योनि में आया हुआ है, वेजिटेबल फॉर्म के अंदर में आया हुआ है। इस प्रकार से इस अन्न भुवन, जिसको हम लोग उसको बाबा ने उसको ग्रॉस अपना वेद और अदर लिटरेचर जो है स्क्रिप्चर्स है उसके में उसको अन्न भुवन कहा है। इस अन्न भुवन का अनुभव करते हुए यह आत्मा की यह चेतना, आत्मा की चेतना वनस्पति योनि से एक रूप होके या वनस्पति योनि से एसोसिएट होके, उससे एक रूपता पाके, उससे अभिन्नता होते हुए वह अनुभव करती है कि वह वनस्पति है, वेजिटेबल है। हम क्या अनुभव करते हैं कि हम मानव है, हम पुरुष है या स्त्री है, जो भी है, हम ह्यूमन बीइंग हैं, ये करते हैं। पर असल में वह बोलते हैं, या सभी सद्गुरु अवतार बोलते हैं, तुम ह्यूमन बीइंग नहीं हो, तुम भी परमात्मा हो। जैसे ये यहाँ पे है परमात्मा, वैसे तुम भी हो। सवाल ये है कि हमारी चेतना जो अनंत है उसने इस फॉर्म के साथ में एसोसिएट किया हुआ है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हम मानव है, हम स्त्री है, हम पुरुष है, जो भी है। और इसीलिए ये वनस्पति योनि से वह इस चेतना से वह युक्त है अभी। और यह चेतना इस वनस्पति को, इस आत्मा को यह अनुभव देती है कि तुम यू आर वेजिटेबल, यू आर वनस्पति। आगे चलते हैं। और यह आत्मा अभी इस वनस्पति योनि के द्वारा इस पूरे ब्रह्मांड का अनुभव लेते हुए यह इस जगत के अंदर में वो स्ट्रेट फॉर्म में खड़ी रहती है, किसी का भी सहारा नहीं लेते हुए, एक्सेप्ट अर्थ का सहारा उसको लगता है, बाकी और किसी का नहीं लगता है। और इसीलिए एक सीधा और खड़ा आसन वो अपने लिए ग्रहण करती है वनस्पति फॉर्म के अंदर में। परंतु यह जो शरीर जो है, उसका जो ढांचा जो है, जो मोल्ड जो है, वो स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र नहीं म्हणजे उसको इस मिट्टी का या इस पृथ्वी का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए वो देते ना, रूट हो जाए, वो अंदर में दबे हुए हैं, वो रूट उसको कुछ ना कुछ तो भी सपोर्ट तो चाहिए, और इसीलिए वो अपना अंदर से ऊपर में आते हैं। और इसीलिए वह अपने आप इंडिपेंडेंटली खड़ा नहीं रह सकते। बाकी के प्राणी ये वो सब आप ऑटोमेटिक खड़ा रह सकते हैं, हम भी ऑटोमेटिक, हमको किसी का सहारा नहीं लगता है, सिर्फ हम अपने इसके ऊपर में खड़े हैं, बस इतनी बात है। और इसीलिए इस वनस्पति को एक साथ स्ट्रेट वे खड़ा रहने के लिए, दृढ़ और पक्का खड़ा रहने के लिए किसी और का सहारा लेना पड़ता है। हमने मेटल और दगड़ फॉर्म के अंदर में देखा कि हमको पत्थर योनि के अंदर में और मेटल योनि के अंदर में वहाँ कोई मोमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, वो अपना ज़मीन के ऊपर में, अपना पृथ्वी के ऊपर में फ्लैट ऐसा पड़े रहता है, पर और अपनी जगह नहीं छोड़ता। उसी प्रकार से वनस्पति भी अपनी जगह नहीं छोड़ते कि दूसरी जगह नहीं जाते, क्योंकि उसमें मूवमेंट नहीं, वॉलंटरी मूवमेंट नहीं है उसके अंदर में, वो जा नहीं सकती इधर उधर, क्योंकि उसके अंदर में वो चेतना जो है वो अभी उतनी विकसित नहीं हुई कि जितना
उसको इधर उधर घूमने के लिए जितना मोमेंटम चाहिए वो मोमेंटम उसमें नहीं है, इसीलिए वो एक ही जगह के ऊपर में है और इस प्रकार से उसको सहारा लेना पड़ता है। फिर भी इस चेतना को this form is not still capable, however, of giving experience and voluntary movement to the consciousness of the soul। यह जो चेतना जो है उसको अभी तक वो अनुभव नहीं है या उसमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एक जगह से दूसरे जगह के ऊपर में जा सके। मूवमेंट, वॉलंटरी मूवमेंट नहीं, स्वेच्छा से खुद होके वो अभी नहीं है। पर इसके बाद का जो फॉर्म है, जो वन फॉर्म जो है उसमें यह वॉलंटरी मूवमेंट जो है वो आई हुई है। मतलब जैसे जैसे चेतने का विकास होते जाएगा, ये चेतने का विकास क्यों होना चाहिए, इसकी क्या ज़रूरत है कि एक परफेक्ट ह्यूमन फॉर्म इस सृष्टि के अंदर में, इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में एक परफेक्ट ह्यूमन फॉर्म की निर्मित होने के लिए, क्योंकि ह्यूमन हमारे यहाँ बताया जाता है कि मानव रूप के अंदर में ही परमात्मा प्राप्ति होती है। भाई क्यों, रीज़न क्या है उसका, तो ये भी तो जानना जरूरी है। क्यों कि मानव रूप के अंदर में चेतना जो है वो 100% डेवलप है, बुद्धि और मन भी डेवलप्ड हुआ है, स्थूल सूक्ष्म शरीर जो है वो भी पूरे डेवलप्ड हुए हैं, मनो शरीर भी डेवलप है, पूरी डेवलपमेंट मानव रूप में हो गई है। इसका ये जो अपना ढांचा जो है, इसका सारा बेसिस जो है वो यहाँ से है कि जो हमने, इस आत्मा ने या इस चेतना ने इसका पूरा अनुभव युगों युगों से हमने ले लिया है। इसीलिए ये मानव रूप मिला है और इसीलिए मानव रूप ये श्रेष्ठ है कि तुमको मानव रूप के सिवा दूसरे किसी भी रूप में परमात्मा प्राप्ति इम्पॉसिबल एक्सेप्ट इन ह्यूमन फॉर्म। और ये ह्यूमन फॉर्म जो है ये कैसे डेवलप हुआ, ये ऐसा कहते हैं ना कि कण कण में भगवान, कण कण के भगवान का मतलब क्या होता है, मतलब ये कण के अंदर में भी ये ह्यूमन फॉर्म लुप्त है, उसके अंदर में है वो ह्यूमन फॉर्म, सिर्फ उसका प्रगटीकरण या मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ है। जब कण कण में भगवान है तो कण कण में मानव नहीं है क्या, मानव भी है। तो इसका ये एक्सप्लेनेशन है जो बाबा ने गॉड स्पीक्स में दिया हुआ है। बोलते इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन इसके पहले कहीं मिलेगा नहीं, मैंने नहीं बताया, बोलता है पीछे के अवतार युग में। बोले क्यों नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं बताता तो उनको समझ में नहीं आता। एक बार जीसस क्राइस्ट जो थे उन्होंने ये ट्राई किया अपने मंडली को और इनको बताने के लिए, पर जब उन्होंने, मैंने देखा कि इनको कोई समझने वाला नहीं है तो मैंने उसको आधे में कट करके छोड़ दिया, नहीं बताया। जितना बताना था उतना ही बताया, बाकी के नहीं बताया। पर आज वैसी परिस्थिति नहीं है, आज हम लोग चंद्रमा पे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो ब्रिलियंट लोग हैं सब लोग। और इसीलिए ये इम्प्रेशन ऑफ द लास्ट मोस्ट स्पेसीज ऑफ द मेटल फॉर्म, ये जो लास्ट इसका जो है, ये धातु जो है, जो मेटल जो है, इसका लास्ट जो फॉर्म जो है, उस लास्ट फॉर्म ने जितना भी एक्सपीरियंस लिया होगा इस यूनिवर्स का, उससे निर्माण होने वाले जो संस्कार जो है, वह संस्कार अभी उसको पाषाण योनि और धातु योनि से अभी सब अनुभव लेने के बाद एक नया अनुभव के लिए वो वेजिटेबल फॉर्म से अपना एसोसिएशन करता है, क्योंकि उसकी अभी आगे बढ़ने की जो क्षमता जो है वो अभी बढ़ गई है, तो उसको वेजिटेबल फॉर्म में आता है। और इसीलिए वह बाबा ने जहाँ बोला है मोस्ट फर्स्ट का मतलब क्या हुआ, मोस्ट फर्स्ट का मतलब ये सबसे पहला फॉर्म हो गया। फिर उन्हें बोला है कि मोस्ट लास्ट, मतलब ये आखिरी वाला जो फॉर्म है वनस्पति योनि का, हाँ आखिरी का, ये मोस्ट लास्ट, ये मोस्ट फर्स्ट फॉर्म, इस प्रकार से उन्होंने उसको समझाया है। और
This most first species of vegetable form is dropped and the consciousness of the soul dissociate itself from this most first species of the vegetable form. इसी प्रकार से इस फॉर्म के द्वारा इस यूनिवर्स का ये अनुभव लेने के बाद वह जो चेतना है सोल की, आत्मा की चेतना है, वो पहला फॉर्म उसने ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद क्या हुआ? ड्रॉप करने के बाद में जो अभी वो फॉर्म रहित है, अभी हमने अपना ड्रॉप शरीर ड्रॉप कर देते थे वो यार विदाउट फॉर्म, पर वो नष्ट थोड़ी हो जाता है, हम पुनर्जन्म लेते हैं। उसी प्रकार से ये वेजिटेबल फॉर्म जो है, इसीलिए उन्होंने बोला कि वेजिटेबल फॉर्म इज़ ड्रॉप, मतलब कॉन्शियसनेस ऑफ द सोल डिसोसिएट, ये आत्मा की जो चेतना है उस फॉर्म से अपने आप को अलग कर लेती है, क्योंकि जो अनुभव उसको लेना था उस चेतना के द्वारा, संस्कारों के द्वारा, वो ख़त्म हो गया। चेतना संस्कार ख़त्म हो गए। हम यहाँ आए धरती पे तो जितने संस्कार लेके हम आए हुए हैं हमारे नेचुरल डेथ के अंदर में, तभी उतने संस्कार जब भी ख़त्म हो जाते, एग्जॉस्ट हो जाते, तो हम इस फॉर्म के साथ हम डिसोसिएट हो जाते, हम ये फॉर्म त्याग देते, छोड़ देते। इसीलिए कोई भी आदमी कुछ भी हो, वो एक सेकंड भी इस धरती पे नहीं रह सकता अगर उसके वो फॉर्म ख़त्म हो गए तो, एक्सेप्ट सदगुरु और अवतारों ने कुछ कृपा हो गई तो 2-4 साल का एक्सटेंशन किसी को दिया हुआ है, उनके हाथ में है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो सब जितना भी लॉ है, लॉ ऑफ कर्म जो है, उससे वो ऊपर है परमात्मा और सब कुछ, इसलिए कुछ भी हो सकता है, वो इससे अपने कोई मतलब है। पर नेचुरली जो है, जो नेचुरल डेथ है वो उतना होना ही चाहिए। जब भी संस्कार का चैप्टर जब भी आएगा तभी उसके बारे में हम डिटेल बात करें। और इसीलिए द कॉन्शियसनेस सोल रियलाइजेस दैट इट इज़ विदाउट द फॉर्म, जब वो चेतना जो है उसको ये ज्ञान होता है कि मैं अभी विदाउट फॉर्म हूँ। आत्मा की चेतना को ये ज्ञान हो जाता है कि मैं विदाउट फॉर्म है। और पर फॉर्म तो गया, पर जो चेतना जो है वो वैसी है, वो उसको कुछ नहीं हुआ। और इसीलिए दिस इवॉल्व कॉन्शियसनेस सोल इज नाउ सेंटर्ड इन इम्प्रेशन ऑफ द मोस्ट फर्स्ट स्पेसीज ऑफ द वेजिटेबल फॉर्म। तो बाद में क्या हुआ कि अभी जो चेतना जो है, ये जो मोस्ट फर्स्ट जो फॉर्म है, इसने अनुभव लेते हुए विश्व का जो भी उन्होंने संस्कार इम्प्रेशंस कलेक्ट किए होंगे, ये संस्कार उस चेतने के साथ में है। हमने अपना बॉडी ड्रॉप करने के बाद में जितने संस्कार हमने अभी लिविंग फॉर्म के अंदर में जितने संस्कार हमने इकट्ठा किए, वो सारे के सारे हमारे साथ में अगले जन्म में हैं। जो हमने संस्कार निर्माण किए उसको भुगतने के लिए, उसको एग्जॉस्ट करने के लिए हमको एक नया बॉडी लेना पड़ता है। और वो बॉडी भी ऐसे होता है कि वो नष्ट करने के लिए कौन सा एनवायरनमेंट चाहिए, कौन सी परिस्थिति चाहिए, कहाँ कौन से फैमिली में हमको जन्म लेना है, हमारे संस्कार नष्ट होने के लिए वो एनवायरनमेंट जहाँ होगा वहाँ हम हमारा रीबर्थ होता है। तो इसी प्रकार से ये जो संस्कार, इस फॉर्म में जो संस्कार इकट्ठा किए हैं उसको नष्ट करने के लिए एक नया वेजिटेबल फॉर्म की ज़रूरत है। मतलब संस्कार निर्माण होते हैं और संस्कार निर्माण होते हुए उस संस्कार को नष्ट करने के लिए एक नया फॉर्म और आया। वो फॉर्म ने जब भी इसका अनुभव लिया पूरा यूनिवर्स का, तो उसने संस्कार इकट्ठा किए, बॉडी ड्रॉप कर दी और उसके बाद में और एक नया संस्कार। इस प्रकार से वनस्पति योनि के 14 लाख के जो स्पेसीज जो है, उस प्रकार से वो कभी कभी हम लोग गलती कर देते हैं स्पेसीज में और योनियों के अंदर में। स्पेसीज का मतलब हो गया कि उतने प्रकार के फॉर्म्स
जैसे ह्यूमन फॉर्म है, तैसे 14 लक्ष प्रकार के वो वनस्पति के फॉर्म है। उसका पुनर्जन्म से कोई रिलेशन नहीं है। हम जरा मिक्स कर देते हैं और फिर गड़बड़ हो जाती है। अभी हम कभी कभी कहाँ कहीं पढ़ते हैं इसी में, यहाँ यही लिखा, वहाँ वो लिखा, वहाँ वो लिखा। लिखने वाला अगर सद्गुरु और अवतार होगा तो वो बराबर मालूम है। अगर लिखने वाला कोई महाराज होगा तो उसको ये गणित मालूम नहीं है। और इसीलिए जो सद्गुरु की लिखी हुई किताब है या अवतार की है, उसके अंदर में हमें एक बराबर मिलता है, करेक्ट, क्योंकि दे आर गॉड रियलाइज, उनको मालूम है। पर कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि हम झगड़ा करने बैठे, नहीं वो महाराज ने ऐसा बोला। अरे वो महाराज ने बोला वो ठीक है, 100% इज नो प्रॉब्लम, पर वो महाराज गॉड रियलाइज है क्या? अगर वो गॉड रियलाइज है, उसने जो बोला वो उसका बुद्धि का खेल है, उसकी जो बुद्धि जो है, वो बुद्धि के द्वारा उसने कहीं बहुत सारी किताबें पढ़ी होगी, उसके अंदर से उसने बताया होगा। उसकी कोई गलती नहीं है, किसी की कोई गलती नहीं है। इसीलिए हम लोगों को वो स्पेसिस और वो जो फॉर्म जो है पुनर्जन्म का, इससे एक साथ हम नहीं उसको मिला नहीं सकते, उसको अलग रखो। और इसीलिए ये दिस फॉर्म यूटिलाइजेज द एप्रोप्रिएट मीडियम। अभी नया एक वेजिटेबल का फॉर्म को जब भी निर्माण होता है उसके साथ में यह चेतना उसके साथ में एसोसिएट होती है, उसके साथ में वो एकरूप होती है, उसके साथ में वो साहचर्य करती है और फिर इस यूनिवर्स का वो अनुभव लेती है। अनुभव काहे के लिए? कि ये फॉल्स है, वहाँ तो नहीं समझता, मानव रूप में समझता है, ये फॉल्स है, ये माया है, ये इल्यूज़न है, ये नथिंग है। इसका ज्ञान हमको इस यूनिवर्स से मिलता है। जब हमारे को ये मालूम पड़ेगा, ज्ञान होगा कि यह जो है यह माया है, फॉल्स है, तो हमारा अपना बिहेवियर ये सब बदली हो जाता है। सद्गुरु के सहवास में जाने के बाद में क्या होता है? यही होता है कि वो क्या करते हैं, वो तो हमारे जो संस्कार जो है अच्छे और बुरे जो भी हो, वो सारे के सारे वाइप आउट कर देते हैं। ये वो करते हैं और उसी लिए वो इस धरती पे आते हैं। बाकी तुमको कोई आशीर्वाद देने के लिए नहीं आते कि 2 बच्चे होंगे, 4 बच्चे होंगे, ये उनका काम नहीं है। ये महाराज लोग जो है उनका ये काम है और वो करते हैं, ठीक है, ओके। अल्टीमेटली हम मानव है, जाएंगे किधर? कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। पर अल्टीमेटली कभी कभी अपने मन में प्रश्न आते हैं, ये 84 लाख योनि जन्म लेना, अरे इतना बड़ा क्यों लगता है? वो 2-4 लाख में हो जाना चाहिए पूरा। होता नहीं है, क्योंकि हमें उसकी लगन नहीं है, हमें उसके स्टडी नहीं है, हमें अब उसके बारे में हमें डाउट है, और उसके बारे में जो निराकार है उसके बारे में हमको कहाँ प्रेम होगा। पर क्यों कहा जाता है कि सत्संग के अंदर में जाओ, नामस्मरण करो, तीर्थ यात्रा करो, पूजा करो, ये करो, वो करो। ये सब अपने अपने जगह पे वो ठीक है। किसी को हम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा जो है वो गलत है, हमारा सही है। ये अपना धंधा नहीं है। ये परमात्मा देखेगा क्या करने का है, अपन को क्या करने का है। और इसीलिए दिस द मोस्ट फर्स्ट स्पेसीज ऑफ द वेजिटेबल फॉर्म by association with this medium of the most next species of the vegetable form, most next, ये है most next form, most next form। ये पहला था, most first था ये, उसके बाद में आया most next form आया। ये most next form कैसे निर्माण हुआ? संस्कारों को नष्ट करने के लिए इसकी निर्मित हुई है। और ये हमारा अपना ये शरीर है, बार बार मैंने इसको समझाया है आपको। ये हमारा शरीर है, ये पिछले जन्मों के जो हमारे संस्कार है उसका यह मोल्ड है, उसका यह ढांचा है। और इस शरीर के द्वारा हम अपने पीछे वाले संस्कारों को नष्ट करेंगे, और जब तक वो नष्ट नहीं होंगे तब तक हम ये बॉडी ड्रॉप नहीं कर सकते, और होती भी नहीं है। खैर कभी एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, किसी ने कहा, वो बात अलग है, उसका चैप्टर अलग है, वो कभी देखेंगे बाद में। और इस प्रकार से द कॉन्शियसनेस ऑफ द सोल एक्सपीरियंसेस द ग्रॉस वर्ल्ड विद द इम्प्रेशन ऑफ लास्ट स्पेसीज ऑफ द विजिबल फॉर्म जस्ट ड्रॉप।
और इसी प्रकार से ये जो मोस्ट नेक्स्ट फॉर्म जो है वो इन्होंने जो संस्कार निर्माण किए उस संस्कार को नष्ट करने के लिए नया फॉर्म उन्होंने लिया और इस यूनिवर्स का उन्होंने कॉन्शियसली नहीं बोल सकते, सेमी कॉन्शियसली बोलो, या बहुत ही कम परसेंटेज के अंदर में कॉन्शियसनेस डेवलप है, हार्डली 1% और 2% होगी, मालूम नहीं, बोल नहीं सकते, पर उतनी होगी छोटी छोटी, नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल। व्हेन दीज इम्प्रेशंस आर एग्जॉस्टेड थ्रू डाइवर्स इम्प्रेशंस, तो जब ये सभी संस्कार विविध अनुभवों के द्वारा खर्च हो जाते हैं, 17 लाख, अब बोला 14 लाख, अब उसमें से कितने जाते हम लोग कंफर्म नहीं होते, पर उसे 14 लाख फॉर्म है उसके। इन सभी फॉर्म्स के द्वारा यह आत्मा की चेतना जब भी अपना प्रवास करती है और उसके बाद में अनेक प्रकार के अनुभव इकट्ठा करती है, अनेक प्रकार के फॉर्म निर्माण करती है और अनेक प्रकार के संस्कार और फॉर्म निर्माण करने के साथ साथ यह चेतना का विकास होते जाता है। धीरे 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 चेतना का विकास होता है और चेतना का विकास होने के बाद में क्या होता है आगे में, वो बाबा ने उसमें एक्सप्लेन किया है। अल्टीमेटली आखिरी में ये सभी प्रकार के फॉर्म के बाद अनुभव करने के बाद आखिरी में लास्ट, क्योंकि 14 लाख प्रकार तो समझा नहीं बता सकते, पहले उन्होंने पहले 2 लिए और बाद में आखिरी का ले लिया और वहाँ उन्होंने ख़त्म कर दिया। ये लास्ट फॉर्म जो है ये सबसे आखिरी वाला है, लास्ट। वनस्पति की ये सर्वप्रथम अगली उपजाति के साथ में साहचर्य करते हुए आखिरी जो फॉर्म जो है उस फॉर्म के साथ में वो अपने को एसोसिएट करती है। चेतना एसोसिएट्स विथ दैट लास्ट फॉर्म ऑफ दैट वनस्पति फॉर्म और वेजिटेबल फॉर्म। और इस प्रकार से इस वनस्पति फॉर्म को आखिरी के यहाँ पे वनस्पति में जाने के बाद में यह जो आखिरी का जो फॉर्म जो है वो वनस्पति योनि का सबसे आखिरी वाला फॉर्म है। इसके बाद में कोई फॉर्म नहीं है। हमने देखा है कि नेक्स्ट इसके बाद में आता है वो हम कीड़ा मकोड़े मुंगी जो रहते हैं सब, उसके अनेक अनेक प्रकार है उसके अंदर में, वो देखेंगे इसके अंदर में आया हुआ है वो। तो ये चींटियाँ जो है, एंड्स जो है या कीड़े मकोड़े हैं, यह हम लोग देखते हैं ये वनस्पति से कनेक्टेड रहते हैं, ये पत्ते के ऊपर में ही रहते हैं, कहीं भी देखो, और वो खेतों के खेत बर्बाद कर देते हैं सब। क्यों वहीं क्यों रहते हैं? क्योंकि उसका पहले का एसोसिएशन उनका वो पेड़ से ही था, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे था, उसी के साथ में था। उनको फूड क्या है, उनको वही पत्ते वही खाते हैं और वही अपना जीवन गुजारते हैं। और सबसे पहले जो उनका कलर भी अगर आप देखोगे तो ग्रीन रहता है, ग्रीन। पत्तों का कलर कैसे रहता है? ग्रीन। और जो वर्म जो है सबसे पहले जो फॉर्म वर्म्स के थे, सबसे पहले जो थे उसका भी फॉर्म ग्रीन कलर का है। तो इस प्रकार से यह चेतना जो है इसका विकास होते 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 यह इस वर्म फॉर्म जो है, और उसके भी कई प्रकार है वर्म फॉर्म के, वो देखेंगे तो उसके साथ में उसको एसोसिएट हो जाती है। अभी चेतना का डेवलपमेंट हो गया, चेतना का धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा ना, यहाँ से थोड़ा डेवलप होगा, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर ये वेजिटेबल फॉर्म में आया, फिर उसके बाद में वो आया अपना वर्म फॉर्म में आते हैं। पर क्या होता है वो देखते हैं अभी। और इस प्रकार से यह आत्मा बलपूर्वक आत्मा को यह चेतना वो नहीं दिला पा रही अभी तक कि आत्मा तुम अनंत हो। आत्मा ने उसको अभी तक यही अनुभव दिया
कि तुम वायु हो, तुम पत्थर हो, तुम धातु हो, तुम वेजिटेबल हो, पर यह चेतना उसको अभी तक ये अनुभव देने में सक्सेसफुल नहीं हुई कि तुम अनंत हो, तुम अद्वितीय हो, तुम महासागर हो। यह अनुभव देने में तुम अनंत शक्ति हो, तुम अनंत ज्ञान हो, तुम अनंत आनंद और तुम अनंत आनंद हो और तुमको उसका अनुभव लेना है। यह जो है, यह अभी तक चेतना ने उसको यह अनुभव दिया नहीं। जब तक यह अनुभव नहीं मिलता है तब तक ये चेतना बढ़ती ही रहती है, बढ़ती, उसे जाना ही जाना है। इसीलिए हमें सद्गुरु की सबसे ज़रूरत क्यों है, इसका उत्तर, आंसर जो है वो इसमें मिलता है। गॉड स्पीक्स बताता है कि भाई मास्टर क्यों चाहिए। अपने बलबूते के ऊपर में 80-84 लाख घूमने के बाद में भी अगर परमात्मा नहीं मिला, हम कौन है इसका ज्ञान नहीं हुआ, तो हमको किताबें पढ़ने की क्या ज़रूरत है अभी, और कितने पढ़ेंगे इसको, पागल हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, है ना। किताबों की ज़रूरत है, वेरी गुड, होना भी चाहिए, परंतु एक जो महत्व का जो है अत्यंत, वो है कि हमको परमात्मा से एक रूप होना है, कभी ना कभी तो होना ही है। तो मेहर बाबा हर युग में जब आते हैं और ये बताते हैं कि मेरे पास में आओ, मेरे से प्रेम करो, मैं तुमको मदद करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, सब कुछ होता है, पर फिर भी मन नहीं मानता है, मन नहीं एक्सेप्ट करता है। अवतार को, सद्गुरु को तो एक्सेप्ट करता ही नहीं है। वो जाने के बाद में फिर सब कुछ होता है, नो डाउट, सब कुछ होता है। फिर वहाँ 10 लाख लोग रहेंगे, पर वो जब भी है तभी 10 लोग भी नहीं हैं। ये हालत है। क्यों? कि हमारा अज्ञान, क्यों कि हमारा अपना इस भ्रम के अंदर में हम लोग घूम रहे हैं। पर एक बार अगर हम गॉड स्पीक सुने या पढ़े तो हमारे मन में ये बात बैठ जाती है कि यस, हमको अपना रास्ता ढूंढना है, हमको सद्गुरु ढूंढना है, चाहे वो कोई भी हो, कुछ भी हो सद्गुरु। कोई ज़रूरत नहीं कि मेहर बाबा ही चाहिए, गॉड रियलाइज द सोल। पर अभी अवतार अवेलेबल है तो सद्गुरु की क्या ज़रूरत है फिर। जब तक सारे लिटरेचर हमारे मन के अंदर में, हमारे अंदर हमारा अंतर मन जो है, हमारे अंतःकरण के अंदर में वो सद्गुरु के प्रति प्रेम निर्माण करना, सद्गुरु की खोज के लिए हमको कैपेबल बनाना, सद्गुरु की खोज करने के लिए हमको प्रवृत्त करना, ये सभी काम जो है, यह हम लोग जो पढ़ते हैं या जो स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, जो पुराने सब पोथी पुंथ जितने भी है पढ़ते हैं, वो पढ़ने के बाद हमको ये समझ में आनी चाहिए कि यस, हमको परमात्मा चाहिए। पर नहीं होता है, क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव है। इतना होने के बावजूद भी हम अपने संसार में इतने एक रूप हो जाते हैं कि हम मेहर बाबा को भूल जाते हैं। मेहर बाबा को कभी एक आध बार कुछ कार्यक्रम रखना होगा तो वो 1 साल पहले अपने प्रेमी जनों को बोलते थे कि भाई मैं अगले ईयर दिसंबर महीने में 6 दिसंबर को आपको दर्शन दूंगा, आपको बुलाऊंगा। तो वो आदमी 1 साल तक उसके मन में यही ध्यान रहता है कि 1 साल के अपने को जाना है, नगर जाना है, बाबा ने बुलाया है। 1 साल के बाद में वो 10 आदमी को बताएगा, 15 आदमी को बताएगा। ऐसे करते करते मेहर बाबा उससे नामस्मरण करवा लेते। और वैसे नामस्मरण करने के बोलो तो कोई नहीं, बोल रहा ठीक है बाद में करेंगे, अभी टाइम नहीं है। क्यों? ये सब बताने का मतलब है, रीज़न क्या है? ये रीज़न है कि हम लोग इस माया से, इस भ्रम से इतने इकट्ठा, इतने इसके साथ में हम साचार क्यों हो गए, इससे क्यों एसोसिएट हो गए? इसका कारण ये है कि हम कहाँ से निकले हैं, इसका ये कारण है। क्योंकि जो रियलिटी है, जो सत्य है, वो हम भूल गए और बाकी सब हमको आता है, बाकी सब आता है। ना हमें त्याग करना है, ना हमको सेवा करनी है, ना हमको सरेंडर होना है और ना हमको प्रेम करना है। पर अभी अगर ये चांस मिला है, बाबा बोलते हैं कि ऐसा मौका तुमको फिर कभी नहीं मिलेगा।
ऐसी घटना घटित होगी कि इसके पहले युगों युग तक ऐसी घटनाएं घटित नहीं हुई, क्योंकि अवतार काल के अंदर में ही वो क्या होते, उनका ये वाक्य है कि मैं पापियों को संत बनाऊंगा। और वाल्मीकि जिन्होंने 99 मर्डर किए वो संत, ये सद्गुरु हुए, ये बात सही है। और जो संत है उनको मैं आत्म साक्षात्कार दूंगा, और अपने इस युग के अंदर में उन्होंने वो दिया लोगों को, और जिनको दिया उनके मुंह से हमने सुना कि यस वी गॉट इट। इसीलिए ये चीज़ के ऊपर में बार बार क्यों बताया जाता है। कभी कभी लोगों को ऐसे लगता है कि भी फिर वही बताते हैं, बार बार वही बताते हैं, पर इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, उपाय नहीं है। पूरे बाबा ने पूरा अपना जितना भी उनका लिटरेचर ये है, उसमें एक ही चीज़ हमेशा बार बार बताई है, लव मी, लव गॉड, परमात्मा से प्रेम करो। तो इस प्रकार से इस सावधानी के साथ में ये हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे जैसे आत्मा की चेतना का विकास होते जाता है और वह आगे आगे बढ़ते जाता है, फर्दर एंड फर्दर, तो अनेक अनुभव, संस्कारों का अनेक अनुभव लेने के बाद में वह अधिक चेतने का विकास करते हैं, और वैसे वैसे चेतना जो है निरंतर विकासित होती है, और जो पीछे के जो ये है उपजाति जो है उनके संस्कार खर्च करते हुए और उस उपजाति को छोड़ते हुए और उसको त्यागते हुए यह ऊंचे से ऊंचे उपजाति के साथ में एसोसिएट होते हुए वह चेतना आखिर में लास्ट वेजिटेबल फॉर्म तक पहुंचती है, और उसके बाद में उसका नेक्स्ट जो जंप है वह वर्म फॉर्म पे है। अभी हम यहीं रुकेंगे इसके लिए, और यहीं हम समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट टाइम वर्म